हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, जिसे जेम्स जैकब होलियोक की अवधारणा भी कहा जाता है। इस अवधारणा में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है और क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, ये जानते हैं। सबसे पहले धर्म से दूरी, उसके बाद ईलोकवाद, उसके बाद विज्ञान और उसके बाद धर्महीन नैतिकता। इन चार तत्वों पर है जो वो पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता टिकी हुई है, मतलब ये उसकी विशेषताएं हैं। और इनका जो ये कंसेप्ट सामने आया था, ये दिया था जेम्स जैकब होलियोक ने, और इसलिए इसे होलियोक की अवधारणा भी कहा जाता है। तो ये देखते हैं एक एक करके सबके बारे में कि किस कंसेप्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले है धर्म से दूरी। इस कंसेप्ट के अनुसार यह कहा गया कि राज्य और धर्म को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, और धर्म को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और राज्य को धर्म के मामले में बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे हमने मान लिया ये हो गया राज्य और ये हो गया धर्म। तो यह अवधारणा कहती है कि राज्य को धर्म से बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए, और राज्य है वो धर्म के बीच में नहीं आएगा, किसी कार्य के किसी पत्ति के उसके बीच में नहीं आएगा। और धर्म है जो वो राज्य के किसी कानून के बीच में नहीं आएगा। मतलब धर्म और राज्य बिल्कुल अलग अलग दो चीज़ें हैं, और ये एक दूसरे के बीच में नहीं आ सकते। राज्य के अपने दायरे हैं, राज्य अपने हिसाब से कानूनों के हिसाब से चलेगा, और धर्म के अपने अलग दायरे हैं, धर्म अपने हिसाब से चलेगा। और राज्य है जो वो धर्म को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं पहुंचाएगा, और ना ही उससे किसी विधि को या किसी व्यक्ति को मानने से बीच में बाधा बनेगा। ये होती है धर्म से दूरी। मतलब राज्य बिल्कुल धर्म से दूर रहेगा, धर्म के किसी भी कार्य के बीच में नहीं आएगा। भारत में इसके अपेक्षा ऐसा नहीं पाया जाता। भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाता है, और राज्य है जो सभी धर्मों को समान प्रोटेक्शन देता है। इसलिए ये बहुत बेसिक डिफरेंस है कि पश्चिम में राज्य जो धर्म के बीच में बिल्कुल नहीं आता, और भारत जैसे देशों में धर्म को सभी धर्मों को समान रूप से समझा जाता है। इसके बाद है ईलोकवाद। ईलोकवाद मतलब इस लोक में, इसका जो सही डेफिनेशन बनेगा बनेगी इस लोक में। मतलब इसके द्वारा यह कहा गया कि जो भी कुछ है मनुष्य को इसी लोक में और इसी जीवन में करना है। और इसका सीधा सा देखा जाए तो ये परलोक में जो अवधारणाएं होती है, परलोक की अवधारणाएं, उसमें विश्वास नहीं रखते। जैसे स्वर्ग हो गया, स्वर्ग, नरक, ये इन अवधारणाओं में विश्वास नहीं रखते, और इनका मानना कि मनुष्य को जो भी अच्छाई और बुराई जो पानी है वो इसी जीवन में पालो, परलोक वगैरह कुछ नहीं होता, ना ही कोई स्वर्ग होता है और ना ही कोई नरक होता है। ये इस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि जो भी कुछ होना है इस जीवन में होगा, और आगे चलकर ना ही कोई स्वर्ग होता है ना कोई नरक होता है। मतलब इन्हें परलोक की जो अवधारणा है उसको नहीं माना है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में परलोक की अवधारणा को नहीं माना है, सिर्फ इहलोकवाद पर ध्यान देते हैं। इसके बाद आता है विज्ञान। पश्चिम में माना जाता है कि मनुष्य को विज्ञान की तरफ अग्रसर होना चाहिए और विज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, और विज्ञान की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। इनका मानना है कि संकट के समय में विज्ञान ही मनुष्य का उद्धार कर सकती है, धर्म नहीं। इसलिए धार्मिक जो परंपरा है उनसे बाहर निकल कर मनुष्य को आधुनिक बनना चाहिए और विज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए। और आपने देखा होगा पश्चिम के जो देश है वो ज़्यादातर विज्ञान की तरफ ध्यान देते हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धि भी हासिल की है। क्योंकि जो बड़े बड़े आविष्कार होते हैं करीब करीब पश्चिमी देशों में होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। इन सभी देशों में विज्ञान पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में विज्ञान पर जोर देने को कहा गया है। इनका मानना है कि जब भी कोई संकट आएगा, जैसे कोई महामारी आ गई या कहीं बाढ़ आ गई या कहीं भूकंप आ गया, तो वहाँ पर हमें सिर्फ विज्ञान ही बचा सकता है, धर्म वहाँ हमें बचाने नहीं आएगा। इसलिए मनुष्य को धर्म की अपेक्षा विज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी कोविड-19 बीमारी में देखा होगा तो धर्म कहीं पर धर्म का कुछ हुआ नहीं, सभी ने, डॉक्टर ने दवाई का वो किया, इंजेक्शन बनाए, वो सभी किसकी वजह से हुआ? विज्ञान की वजह से।
तो इसलिए उनका मानना है कि संकट के समय में जब भी काम आएगा वो विज्ञान ही काम आएगी, और विज्ञान ही मनुष्य को संकट से उबार सकती है, धर्म नहीं। इसलिए धर्म की अपेक्षा वैज्ञानिक खोजों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आता है धर्महीन नैतिकता। ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है, धर्महीन नैतिकता। इसके द्वारा क्या कहा गया है कि ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य को नैतिक होने के लिए धार्मिक ही होना जरूरी हो। मतलब नैतिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी हो। मतलब अगर मैं कोई किसी धर्म को नहीं मानता तो मैं फिर भी तो नैतिक हो सकता हूँ। क्या यह जरूरी है कि मुझे नैतिक होने के लिए धर्म को मानना ही मानना होगा? इसलिए पश्चिम में कहा गया कि धर्म ही नैतिकता होनी चाहिए। मतलब ये जरूरी नहीं होता कि धर्म वाला व्यक्ति ही नैतिक होगा, या जो नैतिक होगा वो किसी न किसी धर्म को मानता ही होगा। अब एक बात मान के चलिए, जैसे हम तुलसी को पानी देते हैं या पौधे लगाते हैं, हम इसको ऐसे क्यों मान के चले कि हमें हमारे धर्मों में कहा गया? हम ऐसे भी तो मान सकते हैं भाई ये ऑक्सीजन देता है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा वातावरण होगा, तो हम ये जो नैतिकता है ये ऐसे भी तो अपना सकते हैं। क्या हमें ज़रूरी है कि हमें नैतिक बनने के लिए धर्म को मानना होगा? नहीं। मतलब धर्म के बिना भी नैतिक बना जा सकता है, नैतिक बना जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें नैतिक बनने के लिए किसी न किसी धर्म को अपनाना ही होगा। उन्होंने नैतिकता पर तो जोर दिया, लेकिन यह कहा गया कि वो नैतिकता है जो वो मनुष्य की अंतरात्मा से आनी चाहिए, न कि ये होना चाहिए कि वो हमारा धर्म कह रहा है इसलिए हम नैतिक हैं। और ये बात कहीं ना कहीं तक ठीक भी है कि ज़रूरी नहीं होता कि नैतिक होने के लिए हमें धर्म को मानना ज़रूरी हो। हम धर्म के बिना भी नैतिक हो सकते हैं। और बहुत से ऐसे व्यक्ति भी आपने देखे होंगे जो धार्मिक है लेकिन नैतिक नहीं है। जैसे भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम राम रहीम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे तो वो धार्मिक था, धर्म को मानता था, धर्म के प्रवचन देता था, लेकिन नैतिकता नहीं थी। उस पर रेप के आरोप लगे और जो आज जेल में है, इसलिए वो धार्मिक होते हुए भी नैतिक नहीं रह पाया। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो नैतिक ही होगा। और आपने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे होंगे जो किसी भी धर्म को नहीं मानते लेकिन नैतिक होते हैं। किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं फिर भी नैतिकता उनमें पाई जाती है। तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि हमें धर्म के बिना भी हम नैतिक रह सकते हैं और धर्म के होते हुए भी हम अनैतिक हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हमें धर्म ही नैतिकता सिखाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर है जो वो धर्महीन नैतिकता होनी चाहिए, और बिना धर्म को मानते हुए भी मनुष्य नैतिक रह सकता है, नैतिक रह सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने देखा जो पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता होती है उससे क्या क्या विशेषताएं होती है और किन अवधारणा पर वो टिकी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।